नमस्कार, स्वागत है आपका द वीर भारत न्यूज टाइम्स में। उत्तराखंड में कोरोना टीकाकरण अभियान का तीसरा दौर शुरू हो गया है, जिसके तहत प्रदेश के 50 लाख युवाओं का कोविड टीकाकरण होना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जहां सबसे पहले 18 से 44 वर्ष के लोगों के मुफ्त टीकाकरण की घोषणा की गई, जिसके लिए राज्य सरकार 400 करोड़ का खर्चा वहन करेगी। आज हम हरिद्वार में ऋषिकुल स्थित कोविड वैक्सीन सेंटर पहुंचे और वहां के नोडल अधिकारी डॉक्टर नरेश चौधरी से हमने बातचीत की। वैक्सीनेशन का कैसा चल रहा है, क्या क्या स्थिति अभी है इसमें? हाँ, देखो, वैक्सीनेशन सेंटर ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में 16 जनवरी से जब से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ तब से ही चल रहा है। उसके बाद कुंभ मेला फ्रंटलाइन वर्कर की हमने 11 साइट स्पेशली चलाई, लेकिन अब एक साइट लगातार चल रही है और उसमें रोज़ाना 250 के लगभग रोज़ाना इसमें वैक्सीनेशन हो रहा है। वैक्सीनेशन यहाँ फ़िलहाल अब जो हो रहा है 45 वर्ष से ऊपर हो, कोई भी कैटेगरी उसमें 45 वर्ष से ऊपर होना चाहिए एज ग्रुप, और उसमें फर्स्ट डोज किसी को लगी हुई हो तो सेकंड डोज का कोई एज ग्रुप नहीं है, उन सबको हम वैक्सीन लगवा रहे हैं। और वैक्सीन लगवाने की हमने सुविधा सबको ये दे रखी है। हमारे पास ये संसाधन है, बैठने की व्यवस्था है, तो हमने पहले वेटिंग बना रखा है, वेटिंग के बाद रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन के बाद हम वैक्सीनेशन, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह से सबको बैठा रहे हैं और सबकी वैक्सीन लगवा रहे हैं। सर, अब तक कितनी वैक्सीनेशन लग चुकी है अपने सेंटर से? अब तक हमारे यहाँ लगभग 160 के करीब अब सुबह से अब तक हो चुकी है। ये आज का है, पर कुल आंकड़ा कितना है? कुल आंकड़ा तो ये मतलब हमारे यहाँ तो 250 से ऊपर जाता है इस सेंटर पे, और इसी तरह के यहाँ लगभग पूरे जैसे सिटी में भादराबाद ब्लॉक में 2 सेंटर और हैं, प्रेमनगर आश्रम और ज्वालापुर, उनका वहाँ का ही बता पाएंगे कि वहाँ आज कितनी लग चुकी है। सर, 18 से 45 अभी हमारे यहाँ शुरू नहीं हुई है, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, देखो, 18 से 45 वाले एज ग्रुप में पहले से ही बहुत जिज्ञासा है, बहुत उत्सुकता है। जो ये लोग आ रहे हैं 45 वर्ष से ऊपर, उनके बच्चे भी 18 से 45 के बीच में ही हैं। 18 से अधिकतर टीनेज वाले बच्चे हैं, उनके 18 से 19, 20, 21 सब पढ़ने वाले बच्चे हैं। उनमें उत्सुकता अपने लिए तो सेकंड डोज लगवाने आ रहे हैं या फर्स्ट डोज लगवाने आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा उत्सुकता उनमें ये है कि हमारे बच्चों का नंबर कब आएगा। तो हम उनको यही सजेस्ट करके भेज रहे हैं। फिलहाल आज हमारे यहाँ जो भादराबाद ब्लॉक में 2 साइट चल रही है, या तो प्रेमनगर या ज्वालापुर। हमारे यहाँ 45 से ऊपर ही है, लेकिन उनमें तब भी यही बात है कि आपके यहाँ बच्चे वो उनके खुद आ रहे हैं उनके साथ कि हमें भी यहीं लगवा दीजिए। लेकिन अभी जो वैक्सीन की वजह से या जो भी किस कारण है, तो अभी 2 ही साइट चल रही है, तो हमारी साइट पे ये नहीं है। लेकिन लोगों में सबसे ज़्यादा 18 से 45 वर्ष वाले में ये है, हमें जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगे। सर, 18 से 45 वालों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, तो वो कैसे करा सकते हैं और कहाँ करा सकते हैं? उसमें रजिस्ट्रेशन तो ऑनलाइन ही किया हुआ है। ये तो भारत सरकार ने सभी स्टेट में यही दिया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपने आप करा लीजिए, और वहाँ साइट पे जाइए, साइट पे वो उसका रजिस्ट्रेशन देखेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, तुरंत वैक्सीन लग जाएगी। सर, अभी जैसा मुझे पता चला कि 18 से 45 साल में 5 से 6 दिन का स्लॉट बिल्कुल खाली नहीं है, और एक ही सेंटर है, इससे जनता को तकलीफ़ हो रही है। तो क्या आपके यहाँ ये कोई सेंटर जल्द से चालू होने वाला है? हाँ, उम्मीद है। जो वैक्सीनेशन के नोडल अफसर हैं उनसे भी बात हुई थी, CMO सर से भी बात हुई थी, और जो हमारे माननीय बीजेपी के अध्यक्ष हैं मदन कौशिक जी, वो खुद कह रहे थे कि सेंटर हमें यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़वाने हैं, और सेंटर ज़्यादा बढ़ेंगे तभी 18 से 45 वर्ष एज ग्रुप में काफ़ी लोगों में उत्सुकता है, और बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो सेंटर तो बढ़ाने ही पड़ेंगे और बढ़ा ही जा रहे हैं। तो हो सकता है प्रशासनिक कुछ इस तरह के कारण हो, वैक्सीन अभी नहीं इतनी मिल पाई हो, तो सेंटर जल्दी से जल्दी बढ़ेंगे। और हमारे यहाँ भी सेंटर जब 18 से 45 हो जाएगा, हमारे पास मैन पावर है, बैठने की व्यवस्थाएं हैं, और कितने भी लोग आ जाएंगे, यहाँ इस तरह का कोई मिसमैनेजमेंट नहीं होगा। सेंटर यहीं बनाया गया था, तो उसको टास्क का भी नोडल मेरे को बनाया गया है, और उसमें मैं से हर स्वीकार करता हूँ, और ये गॉड गिफ्ट है। और मेरे अधिकारियों का, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी हों या एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े DM सर हों या कोई भी हो, या मेरे वेल विशर आप जैसे पत्रकार बंधु हों, सबको साथ कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे टास्क स्वीकार करने में और ऐसे टास्क काम करने में एक आनंद आता है कि हमें कुछ ना कुछ समाज की हमने सेवा की है। तो वही सामाजिक सेवा में मैं यही कहूँगा कि आप दवाई वैक्सीन जरूर लगाइए और कड़ाई से पालन कीजिए। जो माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं, वो वास्तव में यही संदेश है। हमें दवाई कराने के बाद भी, यानी हमें वैक्सीन लगाने के बाद भी लापरवाही नहीं करनी है। जो सेकंड लहर आई है वो लापरवाही के कारण आई है। हमें मास्क, प्रॉपर मास्क भी नाक मुंह सबको कवर करते हुए, और साथ ही साथ हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है,
और जो भी हमारी कोविड-19 की गाइडलाइन है उसका अगर हम कड़ाई से पालन करेंगे तो निश्चित सी बात है इस कोरोना को हम जड़ से समाप्त करेंगे। और यही समाज में मैसेज जाना चाहिए और समाज में भी अब जागरूकता बढ़ गई है। आपने देखा होगा वैक्सीनेशन के प्रति कितनी जागरूकता है लोगों में। बड़े बड़े महामंडलेश्वर मैंने देखा 96 ईयर ओल्ड 2 लेडीज़ खुद आई, ये 2 तो यहाँ चल के आई, 2 गाड़ी में बैठकर, उनको भी हमने वैक्सीन लगवाई। और उनमें भी यही उत्सुकता है कि वैक्सीन जिसको लग गई है उसको सीवियर अटैक नहीं है इस तरह का। और वो उसका मैं भी खुद गवाह हूँ, मेरे दोनों वैक्सीन लगी, इम्यूनिटी मेरे में इतनी है। और आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की वेल विशर, आपकी शुभकामनाओं से हम इसमें बढ़ चढ़कर हज़ारों लोगों को रोज़ हम वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वास्तव में ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है और जागरूकता अब होती भी जा रही है। लोगों में ये है कि हम वैक्सीन हमने लगवा ली है और वैक्सीन लगवाने से हम सेफ़ है। लेकिन ये फिर बता दूं, ये आप लोग देख रहे हैं सेकंड लहर में काफ़ी लोगों को जो वैक्सीन दोनों डोज लगवा चुके हैं उनको भी ये कोरोना ने अपनी लपेट में लिया है। लेकिन उनको ये ज़रूर है, उनको सीवियर नहीं हुआ है। वैक्सीन का लाभ ये 100% मिल रहा है। अगर सेकंड डोज उनको लग चुकी है उसके बाद उनको कोरोना हुआ है तो सीवियर नहीं हुआ है, वो अपने आप को सर्वाइव अच्छी तरह से कर पाए हैं। तो ये लोगों में मैसेज ज़रूर है। और मैसेज ये हम मतलब हमारे द्वारा नहीं, ये अब खुद जा रहा है। जैसे क्योंकि पेशेंट को देख रहे हैं, जैसी स्थिति आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह से रोज़ आना इस तरह की सैड न्यूज़ मिलती हैं कि आज वो परिचित का उसको वहाँ एडमिट करना पड़ रहा है, आज उसको परिचित को। और ये ज़रूर मैसेज जा रहा है कि जिसको वैक्सीन लग गई हैं दोनों, उसको इस तरह की सीवियर प्रॉब्लम नहीं है और वो ठीक हो रहे हैं। ठीक होकर फिर से वो कोरोना वॉरियर्स के रूप में आपके बीच में फिर से काम कर रहे हैं। उसका भी मैं भी खुद एक वो होगा। और जब वो डोनेशन की स्थिति में आ जाता है तो निश्चित सी बात है, अगर उसी ग्रुप का प्लाज्मा सही समय पे पेशेंट को मिलता है और उसमें भी जिसको अगर सही तरीके से उसको पहुँच मिल गया है उस समय मौके पर, तो निश्चित सी बात है उसकी भी जान बच रही है। और उसमें भी लोगों में हमारे यहाँ उत्साह बहुत है कि ऐसी भी लोगों ने अपनी एक इस तरह की टीम बनाई है जो कोरोना से प्रभावित होकर कोरोना से अब ठीक हो गए हैं और वो ब्लड डोनेट के साथ अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए उन्होंने मोबाइल पे अपना नंबर कि अगर इस ग्रुप की कभी प्लाज्मा की ज़रूरत है तो हम हाजिर हैं, और ऐसे मिल भी रहा है। प्लाज्मा जो डोनेट करने का है, इसका बेनिफिशियल क्या है सर? देखो बेनिफिशियल तो यही है कि उसमें एंटीबॉडी जितनी बन जाए, उसमें इस तरह से इम्यूनिटी ऐसी आ जाए कि वो जो उस कोरोना से उसकी लड़ने की क्षमता कि उसमें ऑलरेडी बन चुकी होती हैं, जो कोरोना से ग्रसित होकर जिसका प्लाज्मा लिया जाता है, तो वो प्लाज्मा अगर उसको दिया जाता है तो उसमें उनकी लाइफ बचने की काफ़ी चांसेस हैं। ठीक है सर, थैंक यू। के बाद हम प्रेम नगर आश्रम वैक्सीन सेंटर पहुंचे और वहां हमने सुभाष जोशी चिकित्सक अधीक्षक से हमने बातचीत की। एक तो प्रेम नगर आश्रम में है और दूसरा रघुनाथ मंदिर ज्वालापुर वहाँ पर है। सर आज सुबह से ये चालू हुआ है। 18 से 35 साल के युवाओं में किस प्रकार का उत्साह है और क्या अब तक आपके यहाँ का रहा है? थोड़ा सा भय है कि कोरोना का स्वाभाविक भय उनके है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी टीका लगवाना चाहते हैं, क्योंकि उससे ऊपर के 45 से ऊपर के वर्ग में तो लग चुका है, तो वे भी चाहते हैं कि मैं जितनी जल्दी लग सके। तो पहला दिन था आज, तो थोड़ा अफरा तफरी तो हो ही जाती है। अब कल परसों तक धीरे धीरे स्मूथ लाइन हो जाएगा सब, और बाकी सेंटर खोले जाएंगे जब आगे, तो फिर स्वाभाविक भीड़ कम हो जाएगी और जो स्लॉट नहीं मिल रहे वो भी मिलने लग जाएंगे लोगों को। सर यहाँ पर आपने 18 से 35 साल के लिए जो अभी शुरू हुआ, कितनी बजे शुरू किया था और अब तक कितने हो गए? हम 9:30 बजे यहाँ पर शुरू कर दिया था हमने, मगर पूरी तरह तो टाइम लग गया था थोड़ा ढंग से शुरू होने में। शुरुआत में तो हमने 2-4 को लगा दिया, मगर लोगों में जो भीड़ थी वो अनियंत्रित हो गई, उन्होंने अंदर आ गए, तो जो थोड़ा सा उससे बाधा आई। अब 177 के करीब हो चुका है, जो लेटेस्ट है हमारा, अभी 177 आ गया है। इसमें 177 को हमने वैक्सीनेट कर दिया है। सर इस पेंडेमिक ने पूरे विश्व को हिला दिया है। अब तक जो कहा जा रहा है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका अल्टरनेट है, क्या इसके अलावा और कोई अल्टरनेट है जो पब्लिक इसे ऑप्ट कर सकती है? नहीं, तो जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है, कर्फ्यू लगाया जा रहा है, तो वो ये एक ऑप्शन है कि आप घर में बने रहिए, थोड़ा सा स्लो हो जाए इसका प्रोसेस। पूरी तरह रोक तो नहीं सकते इसको, मगर थोड़ा स्लो हो जाता है तो उतना अच्छा है, कॉम्प्लिकेशंस कम आएंगी और हॉस्पिटल में भी इतनी मारामारी नहीं होगी जितनी अभी है ज़्यादा लोग ज़्यादा।
सर युवाओं को वैक्सीनेशन के लिए इंस्पायर करने के लिए क्या कहेंगे? हम कहना चाहेंगे आप थोड़ा सा अभी सब्र रखिए, एकदम थोड़ा सा इतना पैनिक ना होइए। ठीक है, ज़रूरत है वैक्सीन की, मगर अभी क्योंकि शुरुआत है, हमने 18 से 45 वालों के लिए अभी शुरू किया है, तो 2-4 दिन तो लग जाएंगे हमें थोड़ा व्यवस्था को संभालने में। जब व्यवस्था सही संभल जाएगी तो सब लोग स्वागत है, आइए यहाँ पर उस वर्ग के और टीका लगवाइए अपना। ठीक है सर, थैंक यू।